बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल पर बात करना है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले इसकी जो तारीफ है उस तारीफ को थोड़ा सा पॉइंट्स के शेप में एक्सप्लेन करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है बेसिकली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि इसमें डीएनए जो है वो मौजूद है, जबकि इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है वो इसमें एब्सेंट है। हिस्टोन प्रोटीन जो है एब्सेंट है। और इसी के साथ साथ इसमें जो न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी जो है वो स्टूडेंट्स एब्सेंट है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट। न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी हमारे पास जो है वो एब्सेंट है। और इसी के साथ साथ इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास जो है बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में से आपके पास आर्की बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, हमारे पास बेसिलाई बैक्टीरिया है। ये तमाम जो हमारे पास बैक्टीरियाज है जो एक सेल्स पर उसकी बॉडी मुश्तमिल है, दे आर हैविंग अ प्रोकैरियोटिक सेल। उनकी जो सेल है वो उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं क्योंकि वो एक सेल से हमारे पास बना है। और इसी के साथ साथ ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें अहम बात एक और ये भी समझना जरूरी है, इसमें तमाम के तमाम जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज है, ऑल सेल ऑर्गेनेलीज इज एब्सेंट। इसमें तमाम जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये इसमें एब्सेंट है, पर एक और सेल ऑर्गेनेलीज इसमें मौजूद है। बट एक्सपेक्ट ओनली राइबोसोम सेल ऑर्गेनेलीज इज एब्सेंट। जो राइबोसोम्स ऑर्गेनेली हैं, राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनेली है वो प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब इसी के साथ साथ जो है जो प्रोकैरियोटिक का सेल है, खास करके इसमें हम एग्जांपल लेंगे बेसिलाई बैक्टीरिया का। ठीक है, जो हमारे पास बेसिलाई बैक्टीरिया है, बेसिलाई जो बैक्टीरिया है ये बिल्कुल राउंड शेप रखता है। ठीक है, ओवल लाइक शेप जो है वो रखता है, राउंड शेप रखता है, राउंड या ओवल शेप जो है स्टूडेंट्स रखता है। इसकी शेप्स की तरफ भी मूव करेंगे। इसी के साथ साथ जो है अगर प्रोकैरियोटिक सेल में, ये बात आप लोग याद रखिए, अगर प्रोकैरियोटिक सेल में यानी जैसे बैक्टीरिया है, अगर उसमें प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड अगर मौजूद हो किसी भी आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में, इस प्रेजेंस अगर प्लाज्मिड किसी भी सेल में मौजूद हो तो तब उसको हम पॉजिटिव स्ट्रेन से, यानी पॉजिटिव स्ट्रेन उसे कहते हैं। खास करके ये जो पॉजिटिव स्ट्रेन हमारे पास होती है उसको समझा जाता है कंसीडर्स as the डोनर सेल। इसको डोनर सेल कहते हैं जो कि बराबर है which is equal to मेल। ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल टू मेल सेल के बराबर है। एक तो ये बात याद रखना, अगर किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड जो है अगर वो एब्सेंट हो, प्लाज्मिड आपके पास जो है जो एक्स्ट्रा डीएनए हमारे पास इनसाइड दी प्रोकैरियोटिक सेल अगर एब्सेंट हो तब हम इसको नेगेटिव स्ट्रेन से जो है वो डोनेट करते हैं। अगर बुक में आपको पॉजिटिव स्ट्रेन नजर आया इसका मतलब ये कि ये वो बैक्टीरिया है जिसमें प्लाज्मिड मौजूद है। अगर आपको नेगेटिव स्ट्रेन नजर आया तो इस बात का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो प्लाज्मिड है वो बिल्कुल इसमें जो है वो एब्सेंट है। और अगर एब्सेंट हो तो हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये रेसिपिएंट है। ठीक है, हमारे पास जो है रेसिपिएंट्स सेल
सेल इक्वल टू फीमेल सेल्स, इसको जो है वो फीमेल सेल जो है वो तस्वर की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप लोगों ने अपने ज़हन में याद रखना है। अब यहां से हम मजीद मूव करेंगे, जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है, जरा उस स्ट्रक्चर्स पर बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली किस तरह का है, उसमें क्या क्या मौजूद है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो फिमरी मौजूद है, उसमें जो 6 फिलाई मौजूद है, उसमें जो प्लाज्मिड मौजूद है, प्लाज्मिड के अंदर 3 तरह के जीन्स होते हैं। उन तमाम चीजों के ऊपर थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। यहाँ पर मैंने बात करना है प्रोकैरियोटिक सेल में खास करके जो स्ट्रक्चर ऑफ बेसिलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ बेसिलाई बैक्टीरिया जो है उसके साथ को जरा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये आपके पास जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बिल्कुल हमारे पास जो है वो राउंड है और ओवल शेप का हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, जो ओवल लाइक शेप का जो है वो स्ट्रक्चर है। एक बात तो आप सबको मालूम है कि इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म मौजूद है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, इस पर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर भी बात करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज ए साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो मौजूद है। ये जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर तमाम के तमाम जो एंजाइम्स है वो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ऑल एंजाइम्स इज प्रेजेंट। इसमें तमाम की तमाम जो एंजाइम्स है वो प्रेजेंट है, जो कि रिक्वायर्ड है, which is required for different activity। ठीक है, मुख्तलिफ तरह का जो एक्टिविटी है जो सेल परफॉर्म करता है उसके लिए जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन है, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा जो एंजाइम्स है वो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं ऐसे रेड कलर से कुछ और भी इस तरह डॉट के शेप में एक स्ट्रक्चर और भी बनाऊंगा। दैट वाज कॉल्ड एज ए सेल। जो ऑर्गेनेली है उनमें से हमारे पास क्या है, राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, और राइबोसोम्स भी हमारे पास 70S टाइप के राइबोसोम जो है वो मौजूद है। 70S टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट। 70S टाइप की जो सेल है वो हमारे पास मौजूद है। साथ में यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है प्लाज्मिड भी मौजूद है। इनसाइड की तरफ जो है वो प्लाज्मिड स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद है इस बैक्टीरिया के अंदर जो है, जो बेसिलाई बैक्टीरिया है। दैट वाज कॉल्ड एज ए प्लाज्मिड। अगर किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है तो उसको हम डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव स्ट्रेन कहते हैं। अगर पॉजिटिव स्ट्रेन है तो ये डॉलर है आपके पास जो है, जिसको जो के बराबर है इक्वल टू मेल सेल के बराबर है। अब जो हमारे पास प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर जो है वो 3 तरह की जीन्स जो है वो मौजूद है। मैं जरा यहाँ पर थोड़ी सी प्लाज्मिड की भी डिस्कशन करूंगा। जो प्लाज्मिड है, ठीक है, इसमें हम लिखते हैं इट्स contain 3 types of genes। 3 types of genes। ये 3 तरह की जो जीन्स है वो जीन्स जो है वो इसके अंदर हमारे पास मौजूद है। जो पहला जीन है उस जीन को हम F1 जीन लिखते हैं। F1 जीन लिखते हैं। F1 जीन से मुराद ये है, इसको हम फर्टिलिटी जीन कहते हैं। ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए फर्टिलिटी जीन्स कहते हैं। ये जो हमारे पास जो F1 जीन है जिसको हम फर्टिलिटी जीन्स कहते हैं, ये हमारे पास हेल्प करता है। ठीक है, इट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ 6 पिलाई। अब 6 पिलाई क्या है, इस पर आऊंगा। ये 6 पिलाई बनाने में हेल्प करता है एंड
आल्सो मेक इट बिग, और वो इसको बनाते भी हैं और साथ में उसकी जो साइज है उस साइज में भी जो है वो इजाफा करते हैं। साथ में F1 जीन के बाद जो है एक और जीन भी है जिसको हम R जीन से जाहिर करते हैं। जो R जीन है इसको हम रेजिस्टेंस जीन्स कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए रेजिस्टेंस जीन कहते हैं। जो हमारे पास रेजिस्टेंस जीन्स है, ठीक है, ये हमेशा जो एंटीबायोटिक्स है और हमारे पास जो पॉइजन चीज है इसके अगेंस्ट जो है वो वर्क करता है। तो हम लिखते हैं जो हमारे पास रेजिस्टेंस जीन्स है इसमें हम लिखते हैं कंटेन resistance genes which resist, जिसमें हम लिखते हैं which resist जो कि हमेशा रुकावट बनता है आपके पास जो है एंटीबायोटिक्स के, ठीक है, एंटीबायोटिक्स और पॉइजन्स, कोई पॉइजन चीज हो या हमारे पास जो है आपके पास कोई एंटीबायोटिक्स हो, ये आर जीन जो है वो हमेशा इसके थ्रू जो है वो रेजिस्ट करते हैं। नंबर 3 जो आपके पास है दैट वाज कॉल्ड एज ए कूल जीन। नंबर नेक्स्ट जो हम इस पर बात करेंगे हैं दैट इज कॉल्ड एज ए कूल। हमारे पास जीन है जो प्लाज्मिड का जो तीसरा जीन इसमें मौजूद है उसको हम कूल जीन कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास कूल जीन है दिस इज कॉल्ड एज ए कूल जीन। जो कूल जीन है ये हमारे पास जो है कोड करता है, ठीक है, इट्स कोड फॉर, हमारे पास ये कोड करता है, ठीक है, कोड फॉर बैक्टीरियोसिन, ठीक है, बैक्टीरियोसिन प्रोटीन्स, ठीक है, बैक्टीरियोसिन प्रोटीन के लिए ये कोड करता है जो कि हमारे पास जो है वो दूसरे बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, दैट यूज्ड टू किल द अदर बैक्टीरिया। अब प्लाज्मिड के अंदर ये 3 तरह की जीन्स हो गया। आर जीन है तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अगेंस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स और पॉइजन चीज के दरमियान में, और हमारे पास रेजिस्टेंस जीन्स के साथ साथ दूसरा आपके पास जो आर जीन के बाद जो है वो कूल जीन आपके पास हो गया। जो हमारे पास कूल जीन है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारे पास बैक्टीरियोसिन प्रोटीन है उन्हें बनाने में ये हेल्प करता है, जबकि वो जो हमारे पास बैक्टीरियोसिन प्रोटीन है वो कोई भी जो बैक्टीरिया हो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। तीसरा जो F1 जीन है वो हमारे पास 6 पिलाई फॉर्मेशन जो मैंने पहले बताया वो 6 पिलाई फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहां से जो है नंबर नेक्स्ट, यहां पर मैंने 6 पिलाई की बात की है तो यहां पर बिल्कुल स्ट्रक्चर में सीधा यहां पर ऐसे ही एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बनते हैं, ठीक है, ऐसे यूं लंबे साख के जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं ये पूरी बैक्टीरियो जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है इस पर हमारे पास मौजूद है। इसको हम स्टूडेंट्स 6 पिलाई कहते हैं, ठीक है। अब 6 पिलाई पर मैं आऊंगा कि ये हमारे पास क्या है। यहाँ पर 6 पिलाई के बाद जो है इस सेल के अंदर जो है यहाँ पर ऐसे सर्कुलर डीएनए भी इस सेल के अंदर हमारे पास मौजूद है, सर्कुलर डीएनए भी मौजूद है। जरा वापस आते हैं 6 पिलाई पर बात करते हैं कि 6 पिलाई आपके पास क्या है। स्टूडेंट्स जो 6 पिलाई है हमारे पास 6 पिलाई जो है वो बेसिकली जो है जो रेजिस्टेंस जीन है वो 6 पिलाई फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है, मदद करता है। जो हमारे पास 6 पिलाई हमारे पास है ये यूज्ड होते हैं, ठीक है, हमारे पास हम किस चीज के लिए होते हैं यूज्ड फॉर पेयरिंग, ठीक है, ये हमारे पास यूज्ड होते हैं, यूज्ड फॉर पेयरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल और हमारे पास जो फीमेल
के दरमियान जो है फॉर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए जो पेयरिंग होती है उस पेयरिंग के अंदर जो है वो बेसिकली जो है वो ये यूज होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। तो दूसरा एक बात तो याद रखना, आसान अल्फाज में हम ये कहते हैं कि सेक्स प्लाई जो है वो हेल्प करता है, इट्स हेल्प इन इट्स हेल्प टू exchange the genetic materials, ठीक है। ये हमारे पास जो है जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारे पास मेल और फीमेल में के दरमियान जो है वो जो एक्सचेंज होती है वो इस सेक्स पिलाई के थ्रू हमारे पास होती है। सेक्स पिलाई के बाद यानी यहाँ से जो है हमारे पास जो जिसको हम आसान अल्फाज में कॉन्जुगेशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेशन मीन जो क्रॉस हमारे पास होती है इंटरकोर्स के दरमियान जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल क्रॉस होती है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है यहाँ पर इस सेंटर में यहाँ पर ऐसे एक और स्ट्रक्चर्स भी इनसाइड की तरफ हमारे पास बने होते हैं, ऐसे यू बिल्कुल इस तरह की शेप की जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो इनसाइड की तरफ बने होते हैं। मैं कुछ यहाँ इस तरह बनाता हूँ, यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऐसे यू स्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट मौजूद है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को मीजोसोम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए मीजोसोम्स। ये मीजोसोम जो है ये बिल्कुल ऐसे एक्ट करता है जैसे कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। तो मीजोसोम्स में हम शॉर्टकट अल्फाज में ये लिखते हैं, एक तो इसमें एंजाइम्स मौजूद हैं मीजोसोम्स में, ठीक है, मीजोसोम्स। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, इट्स कंटेन एंजाइम्स। ये हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी हमारे पास जो है यानी कंटेन ये एंजाइम्स रखता है नंबर 1। और दूसरा जो है ये हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प इन रेस्पिरेटरी फंक्शंस, ठीक है, जो हमारे पास रेस्पिरेटरी फंक्शंस है इसमें हेल्प करता है। तीसरा जो है जो हमारे पास मीजोसोम्स है ये बिल्कुल हमारे पास जो है रेस्पिरेटरी फंक्शन से मुराद ये है कि ये ग्लूकोज को तोड़ेगा, उससे एनर्जी को बाहर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी फंक्शन के साथ आप लोग यहाँ पर ये लिख लो, मींस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज दी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी को उससे रिलीज करवाना, एनर्जी को इससे बाहर निकालना। इसी के साथ साथ ये जो हमारे पास आपके पास मीजोसोम्स है ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह हमारे पास काम करता है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने इसमें ये भी याद रखना है, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, ठीक है, आल्सो हेल्प इन सेल डिविजन्स। ये आपके पास जो है वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। लास्ट में इधर से एक और स्ट्रक्चर भी इसमें मौजूद है, ऐसे छोटे-छोटे एक और स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास इस सेक्स पिलाई के दरमियान में यहाँ पे एक और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को हम फिमरी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए फिमरी, ठीक है। इसको जो है वो जो फिमरी जो है वो कहता है, ये जो फिमरी है ये यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इट्स हेल्प फॉर अटैचमेंट्स ऑफ सबस्ट्रेट्स, यानी अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट्स के लिए, यानी जो खुराक है खुराक को पकड़ने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो जो फिमरी का हमारे पास इस्तेमाल करता है। इसी के साथ साथ एक और चीज भी जो आपको बताना बेहद जरूरी था वो ये है, यहाँ पर इस सेल की इधर बाहर जो है, ये तो मैंने यहाँ पर जो है इस सेल में जो कि मैं लास्ट में याद आया, यहाँ पर जो है इस सेल में यहाँ पर ऐसे आपको एक तरह का जो है वो
केमिकल्स बाहर की तरफ ये रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इसके इर्द गिर्द हमारे पास मौजूद है। इसको हम जो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड एज ए ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है इसका असल काम क्या है, ये हमारे पास जो है इस पूरी सेल्स को खुश्की से बचाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ड्राई कंडीशंस, ठीक है, फ्रॉम ड्राई कंडीशन से सेल को जो है वो बचाता है ताकि सेल खुश्की से बच जाए। इसी के साथ साथ जो है यहाँ इसी स्ट्रक्चर के ऊपर जो है यहाँ पर इस पर ऐसे डबल मेम्ब्रेन हमारे पास, यानी एक अंदर की तरफ इसमें सेल मेम्ब्रेन है, यानी ये वाला जो आपको साफ नजर आ रहा है दैट वाज कॉल्ड एज ए सेल, हमारे पास मेम्ब्रेन है। इसके इर्द गिर्द यहाँ पर एक और भी इस तरह हमारे पास सेल वॉल का भी हमारे पास लेयर यहाँ पर मौजूद है। इस सेल वॉल के ऊपर हमारे पास यहाँ पर लिपोप्रोटीन का भी इस तरह का एक और लेयर जो है स्टूडेंट्स, इस पूरी जो है आपके पास जो सेल है इसके ऊपर आपको इस तरह का एक और भी जो है वो लेयर नजर आएंगे जो कि लिपोप्रोटीन से बना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको जरा चाहता हूँ, यहाँ पर आपको ये रेड कलर का भी नजर आएंगे, ठीक है, जिसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लिपोप्रोटीन है। जो हमारे पास लिपोप्रोटीन है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ये भी आपके पास क्या करते हैं, एक तरह का कवर अप करते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल है, जो कि बैक्टीरिया यानी एक सेल वाले जो जानदार जितने भी है उसमें प्रोकैरियोटिक हमारे पास ये सब मौजूद है। खास करके ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये बेसिलाई बैक्टीरिया का है। बेस्ट ऑफ लक।